Hello students, welcome back to online classes. In the previous video, we were reading the unit number 5, the future world. Let us begin with part B today. This is part B, B.1. Column B gives the effect of the entries in column A. Column A में जो entries हैं, इनका effect इनमें given है column B में. Match the entries in the two columns. Match करना है. इंटरनेशनल राइवलरीज, अगर कंट्रीज एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं, इंटरनेशनल राइवलरीज, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? स्किन डिजीजेस ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेज, वर्ल्ड वॉर थर्ड, मैन बिकमिंग स्लेव टू टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट अनफिट टू लिव. क्या होगा? यस, वर्ल्ड वॉर थर्ड. एक्सेसिव पोल्यूशन अगर हो जाए तो क्या होगा? Yes, environment unfit to live. ओजोन होल की वजह से क्या हो सकता है? Yes, स्किन डिजीजेस ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेज. ओजोन लेयर होती है ना, वो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज को धरती तक नहीं पहुंचने देती, जिसकी वजह से जो हार्मफुल इफेक्ट है वो स्किन पे नहीं पड़ता. अनलिमिटेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी अगर हो जाए तो man becoming slave to technology. These are the effects. Now come to the next page. B.2. List a few objects that you handle with care. कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनको हैंडल विद केयर करना पड़ता है, बड़े ध्यान से संभालना पड़ता है. अगर उसको केयरफुली हैंडल नहीं करेंगे तो वो टूट सकती हैं. यस, क्या क्या चीज़ें होती हैं? हैंडल विद केयर भी लिखा होता है चीज़ों के ऊपर. कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? ग्लास आर्टिकल्स लिख सकते हो आप, कांच का बना हुआ सामान. ओके. और डेलिकेट शो पीसेस. और क्या हो सकते हैं जिनको हैंडल विद केयर ज़रूरत होती है? यस, सोफिस्टिकेटेड होता है एडवांस्ड. सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. आप सोफिस्टिकेटेड चाहे ना भी लिखो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैंडल विद केयर होते हैं. ओके. तो इस तरह की चीज़ें हैंडल विद केयर हमें संभाल के उठानी होती हैं, अदरवाइज वो टूट सकती हैं. हैव यू एवर रेड इंस्ट्रक्शंस ऑन सर्टेन थिंग्स दैट आर टू बी हैंडल्ड विद केयर? कुछ हैंडल विद केयर वाली चीज़ों पर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, वो पढ़ी हैं कभी? डेवलप अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी इम्प्रिंटेड ऑन पैकेजेस ऑफ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स दैट आर टू बी हैंडल्ड विद केयर. कुछ इंस्ट्रक्शंस बनाइए इन लाइन्स में जो हैंडल विद केयर वाली चीज़ों पे के साथ उनके पैकेजेस के ऊपर लिखी जानी चाहिए. सपोज जैसे फ्रिज होता है, टीवी होता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, तो उन पे क्या क्या लिखा होता है? डू नॉट इस तरह से लिखा होता है ना. तो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होती है? सबसे पहले तो यही होती है, हैंडल विद केयर. और क्या लिख सकते हैं इनके साथ? ध्यान से हैंडल किया जाए. डू नॉट ओवरटर्न, इसको उल्टा ना करें. अम्ब्रेला टाइप बना होता है ना, अम्ब्रेला टाइप इस तरह से, और उस पे क्रॉस लगा होता है. ओके, कि इसको उल्टा नहीं करना है. और क्या हो सकती है इंस्ट्रक्शंस? ये आप इंस्ट्रक्शंस देख के लिख सकते हैं. आपके रेफ्रिजरेटर पे, आपके टीवी के सेट पे, बॉक्स के ऊपर, मोबाइल फ़ोन के बॉक्स में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं. ठीक है. डू नॉट लीव इन ओपन, खुले में इनको ना छोड़ें. कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, धूप में इसको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें.
तो इस तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं. नाउ कम टू B.4. इट वॉज योर होमवर्क ऑल्सो. आपने रीड की होगी ये स्टोरी, हैंडल विद केयर. कैन यू इमेजिन हैंडलिंग ह्यूमन बींग्स विद केयर. ह्यूमन बींग्स को भी केयरफुली हैंडल करना हो सकता है, करना पड़ सकता है. रीड द फॉलोइंग प्ले टू फाइंड आउट द मिस्ट्री. इस रहस्य को फाइंड आउट करने के लिए इस प्ले को, इस नाटक को पढ़िए. हैंडल विद केयर एक 1 एक्ट प्ले है. 1 एक्ट मतलब एक ही सीन उसमें दिखाया गया है, एक ही जगह पे, और ये नाटक दिखाया गया है. इसमें मेजर कैरेक्टर्स हैं. एक वुमन है, अ वुमन इन हर 30s में है, अपनी 30, 32, 33, 34 कुछ ऐसी एज है. वेयरिंग अ गैस मास्क एंड अ हैवी शाइनिंग रेनकोट लाइक गारमेंट. बहुत ही हैवी और शाइनिंग एक रेनकोट जैसा गारमेंट कपड़े पहने हुए हैं. अ प्लेकार्ड मार्क्ड बोल्डली हैंडल विद केयर. प्लेकार्ड होता है, उसके बॉडी पे एक कार्ड बना हुआ है, उस पे लिखा हुआ है बोल्डली मीन्स मोटे मोटे अक्षरों में हैंडल विद केयर. इज हैंगिंग अराउंड हर नेक. उसकी गर्दन में, उसके गले में टंगा हुआ है. ओके. और कौन है इसमें कैरेक्टर्स. पुलिसमैन है. पासर्स बाय नंबर 1 है. पासर्स बाय मतलब राहगीर, रास्ते से गुजरने वाला कोई व्यक्ति. पासर्स बाय नंबर 2 है. पासर्स बाय नंबर 3 है. पासर्स बाय नंबर 4 है. और एक मोटरसाइकिलिस्ट है. ऑल वियरिंग सिल्वर कलर्ड मास्क. सबने सिल्वर कलर के मास्क पहने हुए हैं. एंड स्ट्रेंज ड्रेसेस, अजीब सी ड्रेसेस पहनी हुई है. नाउ कम टू द स्टोरी. यू कैन सी द पिक. द वुमन इज देयर. उसके गले में हैंडल विद केयर है और उसके सिर के ऊपर पूरे फेस को कवर करता हुआ एक मास्क, ग्लास मास्क लगा हुआ है. ओके. गैस मास्क है ये. और ये, और देखिए मशीन लाइक फिगर्स हैं. ओके. एक मोटरसाइकिलिस्ट है, एक पुलिसमैन है, लेकिन ये रोबोटिक फिगर्स लग रही हैं. और ये कुछ पासर्स बाय हैं. एंटीनाज लगे हुए हैं इनके सिर पे. ओके. तो वुमन के गले में लिखा हुआ है हैंडल विद केयर और इसने पूरा एक रेनकोट जैसा सूट पहना हुआ है, गैस मास्क, और इनके अजीब सी ड्रेसेस हैं. द सीन इज ऑफ अ लेट 21st सेंचुरी स्ट्रीट कॉर्नर. लेट 21st सेंचुरी का स्ट्रीट कॉर्नर है, किसी गली का, किसी सड़क का कोना है. अ फॉगी रन डाउन एंड पॉट होल्ड स्ट्रीट कॉर्नर with dilapidated houses, lanes, street lamps, pavements, etc. और ये एक फॉगी और रन डाउन एंड पोर्ट होल्ड मीन्स बहुत ही ज़्यादा जिसको यूज़ किया गया है रन डाउन, और पॉट होल्ड मतलब कि जिसमें गड्ढे बहुत सारे हैं उस सड़क में, उसका एक कॉर्नर है जहाँ पे टूटे फूटे मकान हैं, गलियाँ हैं, सड़कें, स्ट्रीट लैंप्स लगे हुए हैं और पेवमेंट मीन्स पैदल चलने वाले पक्के रास्ते हैं. ऑन एंड ऑफ, बार बार कभी हो जाती है कभी बंद हो जाती है. शावर्स ऑफ एसिड रेन अकर. एसिड रेन हो रही है. शावर्स, एसिड रेन के शावर्स, छींटे पड़ रहे हैं आसमान से. ऐसी बारिश हो रही है जो कि एसिडिक है, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स मिक्स हैं. द सन इज रेडिश ऑरेंज एंड इज हैंगिंग ओवरहेड. रेडिश ऑरेंज कलर का सन है और ऐसे लग रहा है जैसे हमारे सिरों के ऊपर बहुत ऊंचाई पर आसमान में लटका हुआ हो. इट इज़ ऑल स्मोकी एंड हेजी. बहुत ही स्मोकी और हेजी, धुंधला सा एनवायरनमेंट है. सम बीइंग्स मतलब पासर्स बाय, राहगीर, रास्ते से गुजरने वाले, आर लॉइटरिंग ऑन द स्ट्रीट कॉर्नर. लॉइटरिंग मीन्स एमलेसली इधर उधर घूम रहे हैं. अ वुमन इज ऑल्सो मूविंग अबाउट. एक वुमन भी घूम रही है. सडनली अ मोटरसाइकिलिस्ट अपीयर्स ऑन द स्ट्रीट एंड द वुमन वॉक्स स्ट्रेट इन टू हिज पाथ. एक मोटरसाइकिलिस्ट आता है अपनी बाइक पे स्पीड पे और वुमन बिल्कुल सीधा उसके रास्ते में खड़ी हो जाती है, उसके बिल्कुल सीध में आ जाती है. शी इज हिट बाय द मोटरसाइकिलिस्ट एंड फॉल्स डाउन. मोटरसाइकिलिस्ट, मोटरसाइकिल वाले की टक्कर उसको लग जाती है और वो वुमन गिर जाती है. अ पुलिसमैन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर नोटिसेस द एक्सीडेंट एंड सिग्नल्स द मोटरसाइकिलिस्ट टू स्टॉप. एक पुलिसमैन इस एक्सीडेंट को देख लेता है और मोटरसाइकिलिस्ट को रोकता है. द मोटरसाइकिलिस्ट वेट्स फॉर द पुलिसमैन एज द लेटर अप्रोचेज हिम विद अ बैटन. बैटन होता है एक डंडा. ओके, पुलिस वाले का डंडा होता है. पुलिस वाला अपने डंडे के साथ मोटरसाइकिलिस्ट के पास पहुंचता है. सून 4 passers by crowd in.
ऑन द फॉलन बॉडी, और 4 पासर्स बाय आके वो जो वुमन है वो गिर जाती है ना सड़क पे, तो उसकी बॉडी को झुक के देखने लगते हैं। क्राउड चारों तरफ उसके भीड़ जुट जाती है, 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसको देखने लगते हैं। पुलिसमैन क्या कहता है? अप्रोचेज द मोटरसाइकिलिस्ट वेविंग द बैटन, अपना डंडा हिलाते हुए पहुंचता है। हैंडल विद केयर, हैंडल विद केयर, couldn't you see or sense the label so prominently displayed on this being? तुम्हें हैंडल विद केयर लिखा हुआ ये इतना प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड मीन्स इतना मोटा मोटा क्लियर लिखा हुआ है इस बीइंग, इस वुमन के ऊपर, क्या तुम्हें ये लिखा हुआ नहीं दिखता? इस पे हैंडल विद केयर लिखा हुआ है। आर योर सेंसर्स नॉट वर्किंग, क्या तुम्हारे सेंसर काम नहीं कर रहे हैं? सेंसर्स क्या होते हैं? ये जो हेड पे हेलमेट के ऊपर ये लगे हुए हैं सेंसर्स। ओके, क्या तुम्हें समझ नहीं आती? मोटरसाइकिलिस्ट, बट दैट वॉज नन ऑफ माई फॉल्ट, मेरी कोई गलती नहीं थी। दिस बीइंग वॉज वॉकिंग क्वाइट नॉर्मली ऑन द फुटपाथ, इट सडनली टुक अ टर्न एंड केम इन माई पाथ। दिस बीइंग मीन्स यह व्यक्ति, यह महिला आराम से फुटपाथ पे चल रही थी और अचानक से मुड़ गई और मेरे रास्ते में आ गई। वेविंग ऑफ एन इमेजिनरी क्लाउड ऑफ गैसेस, व्हाट कुड आई हैव डन इन दिस मर्की डार्कनेस? और फिर अपने हाथ से अपने सामने से जैसे क्लाउड ऑफ गैसेस का बादल उड़ाते हुए, हटाते हुए, ऐसे हाथ को करते हुए वो कहता है कि मैं ऐसे मर्की, ऐसे धुंधले से डार्कनेस में, अंधेरे वाले एनवायरनमेंट में मैं क्या करता? ये एकदम से सामने आ गई। पुलिसमैन, आई विल फाइंड आउट, यू बेटर वेट, मैं देखता हूं, तुम वेट करो। यू डोंट नो वट यू हैव डन, हिटिंग अ हैंडल विद केयर बीइंग, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है, हैंडल विद केयर को टक्कर मार दी तुमने। अप्रोचेज द फॉलन बॉडी वेविंग अवे द पासर्स बाय विद हिज बैटन, और उस फॉलन बॉडी, उस गिरी हुई महिला के पास पहुंचता है और पासर्स बाय को वहां से अपने डंडे के साथ इशारा करके हटाता है। पासर्स बाय नंबर 1, यस यस द लेबल इज वेरी मच देयर, हाँ लेबल इसके ऊपर लगा हुआ है, हैंडल विद केयर का लेबल। पासर्स बाय 2, यस यस वेविंग ऑल ऑफ अ क्लाउड ऑफ गैस, और वो भी जैसे अपने सामने से गैस का बादल हाथों के साथ हटाता है। वी कैन ऑल सी इट, हमें नजर आ रहा है। वाई कुडंट द मोटरसाइकिलिस्ट सी इट फ्रॉम अ डिस्टेंस, मोटरसाइकिल वाले को क्यों नहीं नजर आया? कम टू द नेक्स्ट पेज। सी दिस वुमन इज फॉलन डाउन, और ये पासर्स बाय हैं, ये मोटरसाइकिलिस्ट है, ये पुलिसमैन है। ओके, पासर्स बाय नंबर 3, इट्स अ ग्रेव क्राइम दीज डेज, ग्रेव मीन्स सीरियस। Approaching the fallen body, it's a grave crime to hit anybody with the handle with care label. ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, हैंडल विद केयर लेबल वाले को किसी को हिट करना, टक्कर मारना बहुत बड़ा जुर्म है, सीरियस क्राइम है। पुलिसमैन, यस आई हर्ड ओनली द अदर डे दीज हैंडल विद केयर बीइंग्स आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट एट अ फास्ट रेट। हाँ मैंने अभी एक दिन, अदर डे मीन्स अभी कल ही, अभी एक दिन मैंने पढ़ा था कि ये हैंडल विद केयर बीइंग्स जो हैं ये खत्म होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं बहुत स्पीड से। बिगिंस टू एग्जामिन द फॉलन बॉडी, टेक्स आउट अ सेंसर फ्रॉम हिज पॉकेट, प्रेसेस इट अगेंस्ट द चेस्ट ऑफ द फॉलन बॉडी एंड वॉचेज इट्स डायल, और ये एक सेंसर निकालता है, एक रिमोट कंट्रोल जैसा कुछ निकालता है गैजेट, और उसको इस वुमन के चेस्ट पे लगा के उसको चेक करता है कि इसको क्या हुआ है। पासर्स बाय नंबर 1, इज इट डेड, क्या ये मर गई? पासर्स बाय नंबर 2, इज इट सेंसलेस और सिंपली अनकॉन्शियस, ये बेहोश है, ये सेंसलेस, इसके सारे शक्ति जो पावर्स हैं, सेंसेस हैं, वो खत्म हो गई है, या सिर्फ ये अनकॉन्शियस है, बेहोश है? पासर्स बाय नंबर 4, ओ दीज हैंडल विद केयर बीइंग्स आर रियली डेलिकेट, ये कितने नाजुक होते हैं हैंडल विद केयर बीइंग्स। पासर्स बाय नंबर 3, indeed yes that's why they are labeled handle with care isn't it, तभी तो उनके ऊपर हैंडल विद केयर वाले ये लेबल लगाया होता है। ऑल पासर्स बाय इंक्लूडिंग द पुलिसमैन लाफ, और सभी हंसने लगते हैं कि ये हैंडल विद केयर के लेबल वाले बंदे हैं। पुलिसमैन, नो इट्स नॉट डेड, वॉचेज द डायल्स ऑन द सेंसर, और सेंसर की तरफ अपने देखता है, उसको चेक कर रहा था
तो पुलिसमैन कहता है नहीं, अभी मरी नहीं है। इट इज़ वेरी मच अलाइव नाउ, व्हाट शुड बी डन, ये तो जिंदा है, अब क्या करें। इट्स अ रेयर अक्रेंस, बहुत ही अजीब ही घटना है, ऐसा तो बहुत कम होता है, रेयर बहुत कम होता है। अ मोटरसाइकिलिस्ट हिटिंग अ हैंडल विद केयर बीइंग, एक मोटरसाइकिल वाले ने हैंडल विद केयर को टक्कर मारी। द बीइंग इज अनकॉन्शियस, और ये बीइंग जो है, ये महिला अनकॉन्शियस, बेहोश है। थिंकिंग, देन टर्न्स टू द पासर्स बाय, और डज एनीवन अमंग यू नो व्हाट फर्स्ट एड शुड बी गिवन टू इट, और फिर सोचता है कि क्या किया जाए, और फिर पासर्स बाय से पूछता है आप में से किसी को पता है कि कौन से फर्स्ट एड देनी चाहिए इसको। सडनली रिमेंबर्स समथिंग एंड बिगिंस टू सर्च फॉर इट ऑन हिज बॉडी, अचानक उसको कुछ याद आता है और वो अपनी बॉडी पर जो गैजेट्स लगे हुए हैं उनमें कुछ सर्च करने लग जाता है। कम टू द नेक्स्ट पेज। लेट्स टेक इट टू अ हॉस्पिटल, व्हाट डज अ हॉस्पिटल डू। पासर्स बाय 3 और 2 बात कर रहे हैं कि इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं, एंड सेकेंड पर्सन कहता है हॉस्पिटल क्या करेंगे, हॉस्पिटल ले जाके क्या करेंगे। पासर्स बाय नंबर 3, ओ इट्स अ काइंड ऑफ रिपेयर स्टेशन फॉर दीज डेलिकेट बीइंग्स, अरे हॉस्पिटल इन डेलिकेट नाजुक लोगों के लिए रिपेयर स्टेशन जैसा होता है, इनकी रिपेयर की जाती है वहाँ पे। हियर दे रिकवर देयर लॉस्ट लिम्स, अगर इनके हाथ पैर टूट जाएं तो उनको रिकवर करते हैं, वो ठीक कर देते हैं। ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स, इनके शरीर के अंगों को, एज वी डू इन आर रिपेयर स्टेशन, जैसे हम, ये मशीन्स हैं ना, रोबोट्स हैं, जैसे हम लोग अपने रिपेयर स्टेशन में करते हैं। You know that they are purely biological beings, not at all sturdy like us. तुम्हें पता है ये तो बायोलॉजिकल बीइंग्स हैं। बायोलॉजिकल मीन्स हार्ड मांस के बने हुए, स्किन है, बोन्स हैं, हमारी तरह स्टर्डी मीन्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऑल पासर्स बाय लाफ, और सब हंसने लग जाते हैं। पासर्स बाय नंबर 4, ओके देन, पॉइंटिंग एट द फॉलन बॉडी, लेट्स टेक दिस हैंडल विद केयर बीइंग टू अ हॉस्पिटल, और पासर्स बाय 4 बोलता है ठीक है, चलो इसको हॉस्पिटल ही ले चलते हैं। पासर्स बाय नंबर 3, यस यस व्हाई नॉट, लेट्स टेक इट फास्ट, जल्दी चलते हैं, बट हैंडल इट विद केयर, लेकिन ध्यान से संभालना। ऑल पासर्स बाय लाफ, सभी हंसने लगते हैं क्योंकि हैंडल विद केयर इस वुमन के ऊपर लिखा हुआ था जो गिरी हुई थी, और वो उसी को कह रहे हैं कि इसको हैंडल विद केयर, इसको ध्यान से संभालना। Meanwhile, the policeman has fished out a calculator-like gadget marked instructions tool and is reading the instructions. He gets up suddenly. और इतने में पुलिसमैन को एक टूल मिल गया था, अपनी बॉडी पर लगे हुए कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ टूल्स को फाइंड आउट कर रहा था ना, तो फिश्ड आउट मीन्स उसको मिल गया एक कैलकुलेटर जैसा गैजेट जिसपे इंस्ट्रक्शंस टूल लिखा हुआ था, और उसने इंस्ट्रक्शंस रीड की और एकदम से खड़ा हो गया। पुलिसमैन कहता है वेट वेट, डोंट टच द बॉडी, ब्रिंग सम वाटर इमीडिएटली, इसको टच मत करो, जल्दी से कुछ पानी लेके आओ। पासर्स बाय नंबर 4 कहता है अबाउट टू लिफ्ट द आर्म ऑफ द फॉलन बॉडी, अभी वो फॉलन बॉडी की, उस वुमन की आर्म, बाजू पकड़ के उठाने ही वाला था। टर्न्स टू पुलिसमैन, और पुलिसमैन की तरफ मुड़ के कहते हैं वाटर, Do you mean that transparent liquid which these poor beings drink and use for various purposes? पानी, क्या वही ट्रांसपेरेंट लिक्विड जो ये बेचारे पीते हैं और बहुत सारे कामों के लिए यूज करते हैं? Yes, yes, it must be the same. हाँ हाँ वही होगा, पासर्स बाय नंबर 2 कहता है। But it is scarce nowadays. Scarce means बड़ी मुश्किल से मिलता है, ठीक है, रेयर, दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है आजकल। क्या क्या मिलता है मुश्किल से? वाटर। पासर्स बाय नंबर 3 कहता है अवेलेबल ओनली इन द गेटोज वेयर दीज बीइंग्स लिव, ये तो सिर्फ गेटोज में मिलता है। गेटोज वो जगह होती है जहां पर ये हैंडल विद केयर बीइंग्स रहते हैं, मीन्स ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं। पासर्स बाय नंबर 1, गेटोज। नंबर 3 कहता है यस, दोज बबल लाइक स्ट्रक्चर्स विच कंटेन स्पेशल एनवायरनमेंट फॉर देयर काइंड, हाँ वो बबल लाइक स्ट्रक्चर्स, बबल के जैसे, बुलबुले जैसे जो स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, जिनमें कि स्पेशल एनवायरनमेंट होता है ऐसे लोगों के लिए, हैंडल विद केयर लोगों के लिए। यू नो दे कैनॉट लिव इन दिस रफ एंड टफ एनवायरनमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड गैसेज विद नो सनलाइट एंड एसिड रेन पोरिंग एवरी अदर डे। तुम्हें पता है कि ये हैंडल विद केयर हैं बंदे, ये
हमारे जैसे रफ एंड टफ एनवायरनमेंट में, इस रफ एंड टफ एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड गैसेस हैं, सनलाइट भी नहीं है यहाँ पे, और एसिड रेन भी रोज होती रहती है। Those ghettos contain none of these elements with which we are familiar. हम इन सारे एलिमेंट्स में रह लेते हैं। फेमिलियर मीन्स हम इन एलिमेंट्स को अच्छी तरह से जानते हैं, इनको टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो गेटोज हैं उनके अंदर ये एलिमेंट्स बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि हैंडल विद केयर जो बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो इन चीज़ों को, इन एलिमेंट्स को टॉलरेट नहीं कर सकते उनकी बॉडी। ओके, तो क्या बताया जा रहा है इसमें कि ह्यूमन बीइंग्स, एक ह्यूमन बीइंग है और उसको एक रोबोटिक पर्सन ने मोटरसाइकिल पे टक्कर मार दी है, और वो उनकी बात कर रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। ओके, पासस बाय नंबर 1 कहता है, हैव यू एवर बीन टू अ गेटो? क्या तुम कभी एक गेटो में गए हो? पासस बाय नंबर 3, नो, नन ऑफ आवर काइंड इज अलाउड देयर। हमारे जैसे लोगों को वहां जाना अलाउड नहीं है। बट देयर इज अ काइंड ऑफ अस डेलिकेट वंस हु वर्क फॉर दीज बीइंग्स इन द गेटोज। लेकिन एक हमारी एक काइंड है, हमारे लोगों जैसी, हम में से एक प्रकार के लोग हैं जो कि डेलिकेट होते हैं, नाजुक होते हैं, और इन बीइंग्स के लिए, इन हैंडल विद केयर बीइंग्स के लिए गेटोज में काम करते हैं। मीन्स इनके यहाँ नौकरी करते हैं, जैसे मेड लगा लेते हैं ना, तो हमारे जैसे ही डेलिकेट जो हैं मशीन्स हैं ना, ये रोबोट्स हैं, वो डेलिकेट हैं जो इन ह्यूमन बीइंग्स के लिए गेटोज में काम करते हैं। दे आर ऑल्सो डेलिकेट लाइक देयर हैंडल विद केयर मास्टर्स। वो भी अपने हैंडल विद केयर मास्टर्स की तरह से डेलिकेट होते हैं। दे कैनॉट स्टैंड द ओपन एनवायरनमेंट आउटसाइड। वो ओपन एनवायरनमेंट में नहीं टिक सकते। ऑल पासस बाय लाफ, और सभी हंसते हैं। पुलिसमैन वेविंग द बैटन, अपने डंडे को वेव करते हुए कहता है, हे यू आर ऑल लाफिंग, तुम हंस रहे हो, एंड देर इज नो गेटो फॉर सेवरल किलोमीटर्स अराउंड। बहुत सारे किलोमीटर तक, कई किलोमीटर दूर तक कोई गेटो भी नहीं है। आई बेटर कॉन्टैक्ट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एंड इन्फॉर्म। और वो कहता है कि मैं किसी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को कॉन्टैक्ट करता हूँ और उनको इन्फॉर्म करता हूँ। अभी उसकी बात अधूरी है, और वुमन एकदम से गेटिंग अप, खड़ी होकर कहती है, नो नो प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट कॉन्टैक्ट एनी पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन को कॉन्टैक्ट मत करो प्लीज। पीयर्स एट द फेसेस अराउंड हर थ्रू द ऑक्सीजन मास्क, और अपने ऑक्सीजन मास्क में से इन सभी लोगों के, इन सभी रोबोट्स के फेसेस को देखते हुए कहती है। We'll continue reading this story. Okay, that's all for today. Thank you.